हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने पूछा है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। The dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. See figure 12.16। तो ये फिगर देखने को बोल रहा है। ओके, तो इसी फिगर को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको। इन्होंने बोला है कि एक वुडन स्टैंड है इनके पास। ओके, और इसकी डायमेंशंस क्या है? इसकी डायमेंशंस इन्होंने बोला है ये है इसका 10 सेंटीमीटर। ओके, और ये वाली जो साइड है ये वाली साइड इन्होंने दी है 15 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी जो डेप्थ है या इसको मैं हाइट भी कहूँगा वो इन्होंने बोला है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, ये इसके डायमेंशंस दे के रखे हुए हैं। अब इस वुड में से इन्होंने क्या किया है ना, इस तरह के होल डाले हुए कॉनिकल शेप के। ओके, ये वुड इस तरह से काट के उसको बाहर निकाल दिया है। ओके, ऐसा इन्होंने फिर से किया है, इसको फिर से बाहर निकाल दिया है। ओके, अगेन किया है ऐसा, इसको फिर से बाहर निकाल दिया है और फिर से ऐसा किया है, इसको फिर से बाहर निकाल दिया है। तो ऐसे इन्होंने टोटल 4 कॉनिकल शेप की वुड इसमें से निकाली है ताकि इसमें वो पेन रख सके। देखो यहाँ इन्होंने पेन रखा है ना, सामने का पोर्शन दिखाया हुआ है। ओके, तो हम क्या करते हैं ना, हमें क्या करना है, इस वुडन ब्लॉक का जो अब बच गया शेप उसका वॉल्यूम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से चारों के चारों जो है एक सिंगल कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, उस तरह के 4 कोन जो है वो माइनस कर देंगे तो ये वुड का वॉल्यूम बच जाएगा। ओके, तो उसके लिए जो है ना कोन ये थोड़ा सा बड़ा यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि मैं इसके भी डायमेंशंस बता सकूँ। इसके भी डायमेंशन इन्होंने दे के रखे हुए हैं। ओके, इसके डायमेंशन ये क्या बोल रहा है, इसका जो है डेप्थ है ना यहाँ से लेके यहाँ तक की। ओके, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ दिखेगा नहीं। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब इसकी कोन की जो हाइट है। ओके, ये इसने क्या दे के रखा हुआ है कि ये जो है 1.4 सेंटीमीटर है इसकी डेप्थ। ओके, ये है 1.4 सेंटीमीटर और इसकी जो रेडियस है ना आर, ये वाली यहाँ लिख देता हूँ ताकि दिखे आपको, ये उन्होंने बोला है ये 0.5 सेंटीमीटर है। ओके, तो चलिए अभी इस फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई इसके बेसिस पे हम इसको करते हैं। तो हमें क्या क्या दे रखा हुआ है, ठीक है, वुडन ब्लॉक की जो डायमेंशंस है। ओके, लेंथ ऑफ ब्लॉक, इसको मैं एल से लिखूंगा। ओके, लेंथ कितनी बोल रखी है इन्होंने, इसकी लेंथ आप ये वाली साइड वाली पकड़ लो, ये वाली साइड। ओके, 15 सेंटीमीटर। ओके, अब इसकी बिड्थ ऑफ ब्लॉक, इसको बी से डोनेट कर लेते हैं। ये क्या दिया इन्होंने, ये इन्होंने दिया है 10 सेंटीमीटर। ओके, हाइट ऑफ ब्लॉक, इसको मैं h1 से बोल देता हूं क्योंकि हाइट कोन की भी रहेगी, तो ब्लॉक की हाइट को h1 बोल देता हूं। वो कितनी दी है, 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा कोन का क्या किया इन्होंने, कोन की रेडियस कितनी दी है, रेडियस ऑफ कोन, उसको मैं r से डिनोट करता हूं। ये इन्होंने बोला 0.5 सेंटीमीटर। अभी कोन की हाइट कितनी देके रखी हुई है, इसको मैं h2 से डिनोट करता हूं। ओके, ये इन्होंने दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। ओके, अब जो वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम पता कैसे निकलेगा, जो ये जो भी ब्लॉक है पेन स्टैंड, तो मैं ऐसा लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड। ये जो पेन स्टैंड बन गया ना इसका वॉल्यूम, ये जो बना है, ये देखो क्या रहेगा, इसमें से होगा वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। ओके, ये जो ब्लॉक का वॉल्यूम है उसमें से 4 कोन निकाले ना हमने, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक क्या होता है, ये तो सिंपल सी शेप है, इसका वॉल्यूम होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसकी हाइट h1 से डिनोट कर रहा हूं मैं। ओके, माइनस इसमें से 4 मल्टीप्लाइड बाय कोन का वॉल्यूम क्या निकलता है, कोन का वॉल्यूम होता है आपका पाई आर स्क्वायर h और 1/3। ओके, 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है कोन का वॉल्यूम, तो 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, वैल्यू सारी की सारी दे रखी है। देखो लेंथ कितनी है, 15 है, ब्रेड्थ कितनी है, 10 है, वुडन ब्लॉक की हाइट कितनी है, 3.5 है। इसमें से माइनस मुझे करना 4/3
इंटू 22/7। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 0.5, ये 2 बार गुना होगा। और हाइट जो है कोन की ये है 1.4। ओके, ये देखो कितना होगा, ये तो सिंपल है, 10 को अगर 3.5 से गुणा करूंगा 35 हो जाएगा। 35 इंटू 15 कितना होता है वो मैं यहां पे कर लेता हूं, 35 मल्टीप्लाइड बाय 15, 5 पंचे 25, 2 आ गया, 5 दिए 15 और 2 17 क्रॉस 5 3, 5 7 और 5 12, 1 बच गया, 3 और 1 4 और 1 5, 525 ये आ गया। 525 माइनस, इसको मैं यहां कर लेता हूं सॉल्व, ये जो एक्सप्रेशन है। ओके, तो ये क्या है 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.4। 0.5 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ना तो ये आपका हो जाता है 0.25। ओके, आप करके देखिए, 5 पंजे 25 होता है, डेसिमल के बाद ये लगेगा। 7 से मैं इसको काट दूंगा तो ये आ जाएगा 0.2, तो हमारे पास बच गया 0.2। ओके, और मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू ये 22 हो गया 88। ओके, अभी नीचे 3 बचा हुआ है, ये कितना हो जाएगा 25 गुणा 2 50 होता है। ओके, डेसिमल कब लगेगा 3 पॉइंट के बाद, तो ये क्या हो जाएगा देखिए अगर मैं 50 में डेसिमल लगाऊंगा ना 3 पॉइंट गिन के 1 2 3, तो 1 2 3, तो यहाँ लगेगा 0.05 आएगा ये। ओके, तो इसका हो जाएगा 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 88 फिर डिवाइडेड बाय 3। ओके, इसको यहाँ कर लेते हैं 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 88। ओके, तो ऐसा करते हैं 88 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, 8 पंजे 40, 4 बच गया, 8 पंजे 40 और 4 44, डेसिमल कहाँ पे लेगा 1 2 1 2, तो ये 4.4 आ जाएगा। ओके, तो ये 4.4/3 आ गया। ओके, ये वाला एक्सप्रेशन ये आ जाएगा 4.4 डिवाइडेड बाय 3। ओके, ये किसके बराबर होगा 4.4/3 कितना होगा, इसके लिए थोड़ा यहाँ इरेज करना पड़ेगा क्योंकि जगह कम पड़ गई। तो यहाँ पे 4.4 को ऐसा करते हैं 3 से डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो 1 तियाँ तियाँ, 1 बचा, पॉइंट के बाद की रकम आई तो यहाँ पॉइंट लगेगा, और 4 तियाँ कितना होता है 12, 2 बच गया 0 लगी, 6 तियाँ 18। ओके, फिर से 2 बच गया 0 लगी, फिर से 6 तियाँ 18, तो 1.4। अब ये 6 बार आता रहेगा क्योंकि 20 18 18 आता रहेगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ अप्रॉक्सीमेट करके 1.46, इसकी जगह मैं 7 कर सकता हूँ 467, क्योंकि ये 666 आता रहेगा एंड तक, तो 1.467 मैंने इसको कर दिया अप्रॉक्सीमेट। तो ये हो जाएगा आपका 525 माइनस 1.467। ओके, इसको जो है माइनस यहीं पे कर लेते हैं, 525 माइनस 1.46, इसको ना इरेज करते हैं क्योंकि जगह अच्छी नहीं लग रही है। तो हम कर रहे हैं 525 माइनस 1.467, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 3 जीरो लगा देते हैं। ओके, देखो 0 से 7 जाता नहीं है तो यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, यहाँ से बोरो हो नहीं सकता है, 0 है तो यहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ से भी नहीं हो सकता तो यहाँ से करना पड़ेगा, तो यहाँ 4 रह जाएगा, यहाँ जब जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ जब जाएगा तो यहाँ 9 बच जाएगा। अब ये 10 हुआ, यहाँ से एक बोरो गया तो ये 9 बच गया, ये 10 हो गया। 10 में से 7 गए 3 रह गया, 9 में से 4 गए ये अगेन आपका 3 रह गया, 9 में से 4 गए ये 5 हो गया पॉइंट, 4 में से 1 गया 3 रह गया, और ये 2 और 5 तो ऐसे ही है। ओके, तो ये फाइनली क्या आ गया 523.533। ओके, ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका सेंटीमीटर, क्योंकि सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में है ना, तो ये सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। तो ये आया हमारा फाइनल आंसर, ये जो पेन स्टैंड है ना उसका ये वॉल्यूम आ गया। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो इसको फिर से कमेंट करें नीचे और मुझसे अपने डाउट्स पूछें, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको पसंद आया तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।